अगर आप भी मेरे जैसे 2000s के बच्चे हैं तो आपने कभी ना कभी सुपर स्ट्राइकर्स तो देखा ही होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या आपको पता है सुपर स्ट्राइकर्स फर्स्ट एपिसोड में किस टीम के साथ मैच खेली थी? तो चलो आज फिर से मेरे साथ अपने बचपन जीने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं सुपर स्ट्राइकर्स सीजन 1 की। तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि हम जा रहे हैं स्ट्राइकरलैंड। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर भूल गए हैं तो थोड़ा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हो जाए। तो स्ट्राइकर्स में थे 9 मेन प्लेयर: कैप्टन रास्टा, सेक, फाइटर, टाइगर, ब्लॉक, बो, जो, क्लॉज और सॉ, और उनके कोच और स्पेंसर। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हो चुका है तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक मैच जो सुपर स्ट्राइकर्स वर्सेस एफसी नाकामा के बीच में हो रही थी, और वो मैच सुपर स्ट्राइकर्स 3-0 से जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद सारे टीम वैकेशन मनाने जाते हैं, लेकिन कैप्टन रास्टा जाता है हिमालय चढ़ने, जहाँ उसकी पैर में मोच आ जाता है। पैर में मोच आने की वजह से कैप्टन रास्टा पहाड़ नहीं चढ़ पाता और बीच में ही फंस जाता है। रास्टा अपने गाइड को रस्सी से ऊपर खींचने को बोलता है, लेकिन वो गाइड उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। उसकी वजह से रास्ता पहाड़ में ही लटक जाता है, लेकिन उसे एक मॉन्क बचा के अपने मोनेस्ट्री में लेके जाते हैं। वहाँ मॉन्क उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना और टीम में कैसे खेले वो सिखाते हैं। फिर हम देखते हैं मैच का दिन, जहाँ वो लोग कॉस्मोस के साथ खेलने जा रहे होते हैं। अब गेम शुरू होने वाला होता है और रास्ता अभी भी घायल होता है, लेकिन वो अपनी पट्टी को डस्टबिन में फेंक के गेम खेलने जाता है। वो पट्टी कॉस्मोस के प्लेयर देख लेते हैं और गेम में रास्ता के पैर में मार के उसे घायल कर देते हैं। रास्ता अब गेम खेल नहीं सकता और बाहर जाने लगता है और टीम में एक्स्ट्रा प्लेयर ना रखने को बोलता है, क्योंकि रास्ता जानता है टीम में एक प्लेयर ना होने से कॉस्मोस चोड़ में आ जाएगी। और वही होता है, कॉस्मोस आ जाती है चोड़ में। फिर गेम चालू होता है और फाइटर गोल मारने के लिए बॉल मारता है, लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन के थोड़ा सा आगे आके रुक जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। और शेख जाके गोल कर देता है और मैच को जिता देता है। इस तरह सुपर स्ट्राइकर जीत जाते हैं अपना पहला मैच। अगला एपिसोड हम देखते हैं कूल जो को, जो कूल ग्रुप्स और मूव के साथ मैच खेल रहा होता है। मैच के बाद इंटरव्यू में बताता है कि वो उसके लिए 4 बोतल देसी पीता था। नहीं, कोई रिकॉर्ड सुनता था। फिर हमें पता चलता है कि उनका अगला मैच होने जा रहा था एफसी टेक्निकाली के अगेंस्ट, जहां होता है एक साइंटिस्ट जो प्लान बनाता है जो का रिकॉर्ड बदलने का। अगले सीन में हम जो को उसके क्लब में दिखते हैं, जहां वो टाइगर को अपना रिकॉर्ड दिखा रहा था। वो रिकॉर्ड देखने की जगह साइंटिस्ट देख लेता है और वहां से रिकॉर्ड चुरा के अदला बदली कर देता है। फिर मैच में जो वही रिकॉर्ड सुन के जाता है और मैच में टट्टी कर देता है। हक दिया। उसकी वजह से मैच टाई हो जाता है। फिर हम देखते हैं कोच को, जो सारे टीम को ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं, लेकिन जो वहाँ भी अच्छे से नहीं खेल पाता। ये देख के शेख को कुछ शक होने लगता है और स्पेंसर को डिटेक्टिव करने लगा देता है। फिर स्पेंसर लग जाता है डिटेक्टिव गिरी करने और उसे रिकॉर्ड का पता चल जाता है। फिर वो शेख को सच्चाई बताने के लिए कॉल करता है, लेकिन फोन का बैलेंस ही खत्म हो जाता है। इधर मैच शुरू हो जाता है और जो फिर से अच्छा नहीं खेलता, हाफ होता है, और जो एक इमरजेंसी के लिए रखी हुई रिकॉर्ड सुनता है और उसका ग्रुप वापस आ जाता है और सेकंड हाफ में अच्छा खेल के स्ट्राइकर्स को मैच जिता देता है। और तीसरे एपिसोड में हम देखते हैं सुपर स्ट्राइकर्स जो जा रहे होते हैं ब्राजील फेस करने क्लब प्लामेंटेरी को। प्लेन में रास्ता शेख को पाल्मा के प्लेयर एडविन के बारे में बताता है, कैसे वो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर हुआ करता था, लेकिन एक गोल मिस करने की वजह से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं सुपर स्ट्राइकर्स पाल्मा के साथ पिच पे फ्रेंडली एक्टिवेशन मैच खेल रहे होते हैं, जहां पाल्मा स्ट्राइकर्स को धूल चटवा रही होती है। भाई कैसी लगी आगे स्वाद। मैच खत्म होता है। फिर टीम जाती है फेस्टिव में, जहाँ शेख मिलता है एक लड़की से और वो शेख को अपने पापा के पास लेके जाती है। फिर हम देखते हैं उसके पापा और कोई नहीं, वही प्लेयर एडविन होते हैं। फिर वो लड़की एडविन से स्ट्राइकर्स को ट्रेनिंग करवाने के लिए बोलती है और वो मान भी जाता है। अब पूरी टीम ट्रेनिंग करने जाती है जंगल में, जहाँ उन्हें एडविन अपने तरीके से ट्रेनिंग देता है। अब दिन आ जाता है मैच का, गेम शुरू होती है और फर्स्ट हाफ में पाल्मा स्ट्राइकर्स को पेलती है और सेकेंड हाफ में स्ट्राइकर्स पाल्मास को, और आखिर में शेख बाइसाइकिल किक मार के विनिंग गोल कर देता है और स्ट्राइकर्स जीत जाते हैं ये मैच। फिर फोर्थ एपिसोड में सुपर स्ट्राइकर्स की अगली मैच फिक्स होती है इनविंसिबल यूनाइटेड से, और उसके लिए कोच न्यू ट्रेनिंग कंपाउंड में ट्रेनिंग करवाते हैं। फिर कोच कंपाउंड की सिक्योरिटी टाइट करके सबको पास ही देते हैं। फिर इनविंसिबल का प्लेयर स्कारा एक अपनी फैन जो चोरनी है उसे बुलाता है। फिर हम लड़की को देखते हैं जो क्लब में शेख को डांस करने के लिए बुलाती है और शेख चला भी जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। डांस करते करते वो शेख का कार्ड चुरा लेती है और स्कारा को दे देती है। अगले दिन शेख उठता है और उसे कार्ड नहीं मिलता, एक चिट्ठी मिलती है जो लड़की की तरफ से होती है।
फिर कोच को इसके बारे में पता चल जाता है और उधर इनविंसिबल उनके मूव एनालाइज करके तैयार रहती है। फिर आता है मैच का दिन और वही फर्स्ट हाफ में इनविंसिबल स्ट्राइकर्स को पेलती है और सेकेंड हाफ में स्ट्राइकर्स। लास्ट में शेक बाइसाइकिल किक मार के गोल कर देता है और मैच खत्म हो जाती है। फिर आता है 5th एपिसोड जहां सुपर स्ट्राइकर्स सामना करेंगे दुनिया के सबसे आक्रामक गोलकीपर डेलोस सांतोस का मेक्सिको में। फिर वो लोग निकलते हैं मेक्सिको के लिए। जाते वक्त शेक के अंकल उसे मेक्सिको की हिस्ट्री बुक देते हैं। वो लोग मेक्सिको पहुंचते हैं और उनका फर्स्ट मैच शुरू होता है और सुपर स्ट्राइकर्स हार जाते हैं। मैच के बाद फाइटर और शेक खुला हुआ शहर क्विजिल जाते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि फुटबॉल की शुरुआत वहीं से हुई थी, इसीलिए शेक और फाइटर वहां जाते हैं फुटबॉल के मूव सीखने। वो क्विजिल के एक बार में पहुंचते हैं और उसका पता पूछते हैं। वहाँ एक आदमी उनका टी शर्ट मांगता है और बदले में उन्हें पता बता देता है और दोनों वहाँ जाके प्रैक्टिस करते हैं। फिर आता है सेकंड मैच का दिन जहाँ फाइटर और शेक अपनी नई ट्रेनिंग को यूज करके सामने वाली टीम को हरा देते हैं। फिर 6th एपिसोड में हम देखते हैं एक टीम FC नाकामा जो टाइगर की पुरानी टीम थी और उन्हें लगता है कि टाइगर गद्दार है, इसीलिए वो टाइगर से बदला लेने के सोचते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं टाइगर को जो नाकामा और उसके दोस्त मिको चेन से मिलने के लिए आतुर होता है। फिर गेम होता है और अपोनेंट टाइगर के हर मूव को टैकल कर रहे होते हैं, लेकिन मुश्किल से वो लोग वो मैच जीत जाते हैं। बाद में पता चलता है कि अपोनेंट टीम को किसी ने टाइगर की DVD दी थी। वो वाली नहीं, मूव्स वाली। उधर नाकामा का कोच उरागिरी प्लेयर्स को टाइगर के खिलाफ भड़का रहा होता है। अब दोनों टीम आमने सामने मिलती हैं, लेकिन उरागिरी टाइगर को गद्दार कह देता है। फिर स्पेंजा टाइगर की बेगुनाही का सबूत ढूंढने लग जाता है। गेम स्टार्ट होता है और नाकामा टाइगर को पेलती हुई खेलती है और फर्स्ट हाफ में एक गोल मार देती है। हाफ होता है और स्पेंजा सबूत जुटा के मिको को दिखा देता है और सेकेंड हाफ में नाकामा अच्छे से खेलती है और स्ट्राइकर एक गोल मार के टाई कर देते हैं। फिर एपिसोड 7 शुरू होता है और हम देखते हैं फाइटर को जो शेक को उसके और रेहानो के बीच के कंपटीशन के बारे में बता रहा होता है। फिर शेक ट्रेनिंग करने जाता है। वो ट्रेनिंग तो करता है लेकिन उसका एक भी गोल नहीं लगता। तभी कोच गोलारे जो बारका FC के पुराने कोच होते हैं शेक को आइडिया देते हैं। फिर उधर स्ट्राइकर्स के कोच भी आ जाते हैं जो कोच गोलारे को शेक को ट्रेनिंग करवाने को बोलते हैं। फिर गोलारे शेक को न्यू मूव्स की जगह रिहाने के मूव सिखाते हैं। फिर होती है गेम जहां शेक अच्छे से नहीं खेल पाता और गेम टाई हो जाती है। गेम के बाद रिहाना और शेक मिलते हैं और दोनों पार्क में इधर उधर ड्रिबलिंग करते हैं। फिर शेक को पता चलता है कि गोलारे उसे रिहानो के मूव सिखा रहे थे। होता है सेकंड मैच जहां फर्स्ट हाफ में बारका 2 गोल मार देती है। फिर सेकंड हाफ में शेक अपनी तरह से खेलता है और गोल मार देता है और सुपर स्ट्राइकर्स को जिता देता है और लास्ट में गोलारे फिर से बारका ज्वाइन कर लेते हैं और एपिसोड यहीं खत्म होता है। फिर आता है एपिसोड 8 जहां हम देखते हैं एक मैच जो हो रही थी FC हाइड्रा वर्सेस सुपर स्ट्राइकर के बीच में, जहां बिग बो हाइड्रा को एक भी गोल मारे नहीं देता। जेल में 2 लोग ये मैच देख रहे होते हैं जिसमें एक बिल्कुल बो जैसा दिखता है। उसका दोस्त उसे अगले महीने बो जेल में आ रहा है बताता है और वो कैदी जिसका नाम होता है नकल वो जेल से भागने का प्लान बनाता है। बिग बो जाता है वही जेल में जहां वो कैदियों को फुटबॉल सिखाता है। बिग बो खत्म करके घर जा रहा होता है तभी नकल पीछे से आके हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है और बाहर जाके बिग बो की जगह ले लेता है। फिर शुरू होता है सामिंग यूनाइटेड से गेम जहां नकल कीपिंग करने जाता है। मैच तो सुपर स्ट्राइकर जीतते हैं लेकिन 2-1 से। उधर बिग बो जेल में कैदियों को फुटबॉल सिखाता है और कैदी बिग बो को जेल से भागने में मदद करने का बताते हैं। फिर बारी आती है सेकंड मैच की जहां स्ट्राइकर्स फर्स्ट हाफ में 2 गोल से पीछे हो जाते हैं। उधर कैदी का भी उसी ग्राउंड के नजदीक गेम हो रहा होता है जहां से बो भाग जाता है। शेक नकल को पकड़ लेता है, नकल भागने लगता है और बो के सामने ही आ जाता है। फिर शुरू हो जाती है सेकंड मैच जहां बो मैच में आ जाता है और शेक 2 गोल मार लेता है और बो 1 गोल मार के स्ट्राइकर्स को जिता देता है। फिर हम देखते हैं नकल को जिसे बो ने पोल में बांध के रखा होता है और उसे पुलिस लेके जा रही होती है। इसी तरह खत्म हो जाती है एपिसोड 8। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं शेक को जो सपना देख रहा होता है जहां सुपर स्ट्राइकर बन गए थे सुपर लीग चैंपियन, मगर अलार्म बज जाता है और शेक की नींद खुल जाती है। फिर होता है मैच जो स्ट्राइकर हाइड्रा के अगेंस्ट खेल रहे थे जहां आयरन टैंक के 2 प्लेयर आते हैं और वो मैच स्ट्राइकर जीत जाते हैं। फिर सब जाते हैं एक रिसर्च सेंटर जहां कोच उनकी कैपेबिलिटी मेजर करते हैं। कोच उसके हिसाब से सबको एक रिपोर्ट देते हैं सिवाय शेक के और टीम लग जाती है ट्रेनिंग में। फिर हमें मैच दिखाया जाता है आयरन टैंक वर्सेस इनविंसिबल यूनाइटेड के बीच जो आयरन टैंक 3-0 से जीत जाते हैं। शेक रात में बेस में जाता है और अपनी रिपोर्ट देख लेता है और उसके हिसाब से ट्रेनिंग करने लगता है जहां वो घायल हो जाता है। अब आता है मैच का दिन
जहाँ कोच को शेख की हरकत के बारे में पता चल जाता है और उसको खेलने नहीं देते। फिर शेख कोच को मनाता है और ग्राउंड में जाता है और गोल मार के गेम जिता देता है और इसी तरह खत्म होती है एपिसोड 9। नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है जहाँ सुपर स्ट्राइकर हाइड्रा के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, जहाँ फाइटर सिर्फ अपने गोल के बारे में सोच के खेल रहा होता है। इसकी वजह से स्ट्राइकर मैच नहीं जीत पाती, जिससे सब फाइटर से गुस्सा होते हैं। फिर हम देखते हैं कोच फाइटर और शेख को अपने एक दोस्त से मिलने सोलेनेशिया भेजते हैं, तो दोनों जाते हैं सोलेनेशिया जहाँ वो चिलोन सीखते हैं, लेकिन फाइटर वहाँ भी अपनी मनमानी कर रहा होता है। दोनों स्ट्राइकर लाइन लौटते हैं और पूरी टीम मिलकर चिलोन सीखती है। फिर बारी आती है मैच का, जहाँ फाइटर वही हरकत कर रहा होता है। फिर शेख उसको समझाता है और फाइटर टीम के साथ खेलने लगता है और सब टीम में खेल के मैच जीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं फाइटर और शेख किन को उसकी अमानत लौटाने सोलेनेशिया जाते हैं और इसी तरह खत्म होती है एपिसोड 10। फिर नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है वही फुटबॉल से। स्ट्राइकर्स मैच खेल रहे होते हैं लेकिन कोच होते हैं टेंशन में, मगर क्यों? पता नहीं, लेकिन कोच बेहोश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं इनविंसिबल यूनाइटेड के ऑफिस, जहां उसके ऑनर अपने आदमी को पैसे देके स्ट्राइकर्स को कोच करवाने को बोलते हैं, लेकिन अपने तरीके से। फिर सभी स्ट्राइकर्स मिलकर एक कोच चूज करते हैं और हम उसी कोच को स्ट्राइकर्स के साथ देखते हैं जो उन्हें कोच करने आया था। फिर हम देखते हैं सुपर स्ट्राइकर्स वर्सेस पाल्मा का मैच, जो स्ट्राइकर्स 2-0 से हार जाते हैं। शेख को कोच पर शक होता है और वो स्पेंजा को उसके पीछे लगा देता है। स्पेंजा जासूसी करता है और उसे नकली कोच की सच्चाई पता चल जाती है और वो कोच को जाके बताता है। फिर कोच उसे एक टेक्निक की लिस्ट बना के देते हैं। मैच शुरू होता है और इनविंसिबल फर्स्ट गोल मार देते हैं। स्पेंजा कोच ने दिया हुआ टेक्निक स्ट्राइकर्स को देता है और स्ट्राइकर्स उसी टेक्निक से खेलते हैं और मैच जीत जाते हैं और सबको पता चल जाता है इनविंसिबल की सच्चाई। और इसी तरह खत्म होती है एपिसोड 11। नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है फुटबॉल मैच से, जहां ब्लॉक को कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो रही होती है और मैच टाई हो जाता है। उसी वजह से ब्लॉक टीम छोड़ के जाने लगता है, लेकिन शेख उसे रोक लेता है। फिर वो लोग जाते हैं ट्रेनिंग करने। उधर एफसी टेक्निकली का कोच स्ट्राइकर्स को रोकने का प्लान बना रहा होता है स्टेडियम में धुआं करके। फिर स्ट्राइकर्स के कोच सबको साइलेंट कम्युनिकेशन के बारे में बताते हैं और वैसे ही प्रैक्टिस करने को बोलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है मैच पर, जहां वो लोग खेल रहे होते हैं इनविंसिबल यूनाइटेड के अगेंस्ट, जहां इनविंसिबल का कोच मैच में धुआं कर देता है और मैच रुक जाता है। फिर होता है हाफ टाइम, जहां ब्लॉक एक आइडिया लगाता है और सेकेंड हाफ में वही टेक्निक लगा के स्ट्राइकर्स इनविंसिबल को हरा देते हैं और सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं। अब आता है आखिरी एपिसोड शुरू होता है सेमीफाइनल मैच से, सुपर स्ट्राइकर्स वर्सेस बारका एफसी के बीच में, जहां सुपर स्ट्राइकर्स मैच जीत जाते हैं और फाइनल में पहुंच जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इनविंसिबल यूनाइटेड का वो साइंटिस्ट जिसने एक रिमोट कंट्रोल बॉल बनाया होता है, जो वो नाकामा के अगेंस्ट यूज करके फाइनल में पहुंच जाते हैं। और अब होगा फाइनल मैच सुपर स्ट्राइकर्स वर्सेस इनविंसिबल के बीच में। लेकिन इनविंसिबल की जीत किसी को हजम नहीं होती। फिर स्पेंजा डिटेक्टिव करने लग जाता है। अब आता है फाइनल का दिन, यहाँ भी साइंटिस्ट अपनी बॉल लेके आ जाता है। मैच शुरू होता है और दोनों ही टीम जमकर खेल रहे होते हैं। 77 मिनट में स्ट्राइकर्स एक गोल मार देते हैं और मैच में एंट्री रहता है स्कारा और वो साइंटिस्ट को बॉल पास कर देता है और वो साइंटिस्ट बॉल चेंज करके देता है। इस सब के बीच में स्पेंजा अपनी नजर रख रहा होता है। फिर रिमोट कंट्रोल यूज करके इनविंसिबल भी पहला गोल मार देते हैं। स्पेंजा को रिमोट के बारे में पता चल जाता है और वो दूसरी रिमोट की फ्रीक्वेंसी चेंज करके बॉल को कंट्रोल करने लगता है। फिर स्पेंजा इशारे से शेख को कंट्रोल के बारे में बताता है और शेख वो बॉल बाहर फेंक देता है। फिर दूसरी बॉल फील्ड में आ जाती है और स्ट्राइकर सेकेंड गोल मार के बन जाते हैं सुपर लीग चैंपियंस। और सुपर स्ट्राइकर्स के चैंपियन बनने के साथ खत्म होती है सुपर स्ट्राइकर्स सीजन 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। हाँ, और जाते जाते एक क्वेश्चन, सुपर स्ट्राइकर्स के कोच का नाम क्या था? आपको पता हो तो कमेंट में जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तभी तक के लिए सुपर स्ट्राइकर्स।